हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर से यूनिट नंबर 1 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन क्या है, विस्तार से समझाइए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने यूट्यूब में टैली से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में आपको यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, वित्तीय लेखांकन क्या है, विस्तार के समझाइए। तो दोस्तों, वित्तीय लेखांकन आपका होता क्या है? वित्तीय लेखांकन का मतलब ये होता है दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसको कहा जाता है। और फाइनेंशियल का मतलब होता है आपका दोस्तों, साल भर का जो लेन देन होता है उसको कहा जाता है वित्तीय। क्या कहा जाता है? वित्तीय। ठीक है, तो साल भर का जो लेन देन होता है हम उसको लिख करके रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वित्तीय लेखांकन कहलाता है। ठीक है, अब वित्तीय लेखांकन क्या दोस्तों, अकाउंटिंग में आपका ये क्या होता है? वित्तीय लेखांकन आपका साल भर का लेन देन होता है। एक साल का जो लेन देन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेन देन। उसको बोलते हैं हम वित्तीय लेखांकन। ठीक है, साल भर का लेन देन लिख करके रखना। क्या कर करके? लिख करके रखना। लिख कर रखना हमारा क्या कहलाता है? वित्तीय लेखांकन कहलाता है। अब वित्तीय लेखांकन से क्या होता है दोस्तों? अवधि के अंत में, मतलब साल के अंत में, है ना, इससे क्या होता है? हमारा साल के अंत में व्यापार जो होता है हमारा, क्या होता है? व्यापार। ठीक है, तो व्यापार का जो हमको फायदा और नुकसान, व्यापार में अंत में व्यापार के लाभ और हानि का पता चलता है। क्या चलता है? हानि का पता चलता है। ठीक है, और इसमें जो मैनेजमेंट होता है हमारा, साल भर का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का भी पता चलता है। पार्टियां रुचि रखती है। ठीक है, अलग अलग पार्टियां क्या है? रुचि होती है। हमको आवश्यक सूचना मिल जाती है साल भर के लेन देन से, कि हम साल भर में कितना क्या चीज, कितना प्रोडक्ट खरीदा, कितना बेचा, है ना, कितना किससे लेना है, वो सारा चीज हमको पता चल जाता है वित्तीय लेखांकन से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, वित्तीय लेखांकन का महत्व क्या है? वित्तीय लेखांकन का महत्व क्या है? तो दोस्तों, वित्तीय लेखांकन का महत्व जो होता है, पहला महत्व ये है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता होता है। क्या होता है? व्यवसाय की आर्थिक स्थिति या व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति का पता चलता है। पहला महत्व ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा, व्यापार की आर्थिक स्थिति का महत्व तो पता चल गया। दूसरा, आपको क्या हो जाता है? वित्तीय लेखांकन का महत्व लाभ हानि का ज्ञान, लाभ व हानि का ज्ञान हो जाता है आपको, कि हमको साल भर में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। ठीक है, तीसरा महत्व आपका इसमें आ जाएगा दोस्तों, इस भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक। क्या जाएगा? भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक। ठीक है, जैसे कोई योजनाएं आप निकाल रहे हो, तो वित्तीय लेखांकन का हिसाब किताब लिख कर रखने से हमको योजना का लाभ उठाने में सहायक मिलती है। सरकारी कर निर्धारण में सहायक। ठीक है, सरकारी कर निर्धारण में सहायक, मतलब जैसे हम ज्यादा पैसा 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा एक साल में कितना कर लगता है, टैक्स, जीएसटी टैक्स जो लगता है, उसमें हमको पता चल जाएगा कि साल भर में हमने कितने कर दे चुका। ठीक है, अगला चीज है इसमें प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण। क्या है? प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, ये चीज आपके आ जाएंगे महत्व में।
अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो हैं कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, अकाउंटिंग की कुछ सीमाएं हैं अपनी। तो सीमाएं कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें आपकी सीमाएं, ठीक है दोस्तों। सीमाएं जैसे पर्याप्त सूचनाओं का आभास हो जाता है आपकी, क्या है, जो आपकी पर्याप्त सूचनाएं हैं, पर्याप्त सूचनाओं का आभास होता है आपको, ठीक है। जो भी सूचना है, जैसे हमको साल भर में कितना किससे लेना है, कितना देना है रुपए का, ठीक है, वो हो जाएगा। वित्तीय लेखांकन का सीमित क्षेत्र, क्या हो जाएगा, वित्तीय लेखांकन का सीमित क्षेत्र आ जाएगा। सीमित क्षेत्र मतलब हमारा व्यापार कौन कौन से क्षेत्र में हुआ, कौन से क्षेत्र में हमारा व्यापार नहीं हुआ, वो आ जाएगा व्यापार में सीमित क्षेत्र, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं का अभिलेख, क्या जाएगा, ऐतिहासिक घटनाओं का अभिलेख, घटनाओं का अभिलेख। जैसे हमने दोस्तों देखा अभी हमारा जैसे 2024 एंड है, ठीक है, 2024 में हमारा जो वर्ष, पिछला वर्ष जो निकलेगा, 2023 में कितना विक्रय हुआ था, 2024 में कितना हुआ, इसके पहले कितना हुआ, आगे वाले समय में हमको कितना करना है, सारी घटनाओं का हमको क्या हो जाता है, यहाँ पर अभिलेख हो जाता है, ठीक है। वित्तीय संख्याओं का चुप होना, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सीमाएं आ जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों टैली अकाउंटिंग के कुछ लाभ भी हैं आपके, इसमें टैली अकाउंटिंग के लाभ भी बताना है। ठीक, अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग के लाभ की, ठीक है। वित्तीय लेखांकन क्या है तथा अकाउंटिंग के लाभ भी आ जाता है इसमें, कभी कभी क्या आ जाता है, अकाउंटिंग के लाभ, अकाउंटिंग के लाभ, ठीक है। तो अकाउंटिंग के लाभ क्या हो जाएंगे दोस्तों आपका, जैसे अकाउंटिंग का पहला लाभ आ जाएगा व्यापार को बढ़ाने में सहायक, है ना। वित्तीय लेखांकन के लाभ या अकाउंटिंग के लाभ, तो व्यापार को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। व्यापार को बढ़ाने में सहायक, जैसे हमको फायदा नुकसान का पता चल जाता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगला, तेजी से कार्य करने में सहायक, तेजी से कार्य करने में सहायक है ये, ठीक है, सहायक। अगला आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ से समय बचाने और कागजी कार्यवाही, समय बचाने और कागजी कार्यवाही कम करने का में सहायक, कार्यवाही कम करने में सहायक, ठीक है दोस्तों। चूंकि हम अकाउंटिंग किस में करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो कागजी कार्यवाही करने में भी हमको सहायक मिल जाती है। जैसे हम जीएसटी पे करना चाहते हैं तो हमारा जीएसटी का सारा रिकॉर्ड टैली के सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।